पता नहीं क्यों एक नाथ शिंदे याद आ रहे थे। कुछ लोग जो यहां पर राजनीति में हैं, सामाजिक न्याय से निकले लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले लोग हैं। वो जानते हैं कि दक्षिणपंथी खेमे के साथ खड़े होने से आप किसको ताकत दे रहे हैं। ऐसे वक्त में बिहार बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है और आज के इस कार्यक्रम के साथ ये बहुत बहुरंगी गुलदस्ता, मुझे लगता है कि जैसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे आप ये सोच कर कहते हैं कि भाई उसमें जो डाइवर्सिटी है वो इसकी बाधा नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस डाइवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। उसमें दलित ना नजर आए, पिछड़े ना नजर आए, पसमानदा ना नजर आए, महिलाएं ना नजर आए, आदिवासी हाशिए पर ढकेल दिया जाए। और मैंने क्यों जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, जहां से मैं आ रहा हूं, वहां कुंभ लगा और ऐसी भीड़ बना दी जाए जिसमें कोई पहचान न हो। मुख्यमंत्री ये कहे कि तैयारी आने की संभावना 40 करोड़ की है, तैयारी 100 करोड़ की है। और 3 चीजें, मैनेजमेंट, मीडिया और उसका सबसे बड़ा जो दावा है, मैनेजमेंट मीडिया के साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, खुद का महिमा मंडल। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और मारे गए लोगों की आबादी तादाद नहीं बताई जा रही। 45 करोड़ डुबकी लगा चुके हैं ये बताया जा रहा है, ड्रोन से, हेड मैपिंग से। और कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग गायब हैं, इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इस पर डिबेट नहीं होने दी जा रही है। मीडिया में प्राइम टाइम पर डिबेट नहीं है और मैनेज कर दिया गया। इसलिए यह संवाद महत्वपूर्ण है कि जिस पर वो डिबेट न करे, महिमा मंडन करे, उसे हमें जनता तक कैसे ले जाने का काम करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और मैं विषय में जो 3 बातें हैं वही बस थोड़ा सा उसके सिरे को खोल करके इस संवाद की, और मैं मानता हूं कि यह संवाद एक आगाज है। चंद महीनों बाद बिहार को भी अपने मुस्तकबिल का फैसला लेना है और बहुत साफ कहा जाना चाहिए इस मंच से कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर यह तय करना है कि बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा या वापस 2025 से आगे देश को दिशा दिखाने के लिए कोई नया काम करेगा। अब वो राजनीतिक रूप से हल हो जाए, किसी गठबंधन महागठबंधन से हल हो जाए, या नागरिक समाज को, संगठनों को ज्यादा बड़ी भूमिका निभाकर बिहार को 90 के पहले के बिहार से बचाना होगा। इस कार्यक्रम में जब गोपाल रविदास जी बोल रहे थे और बोलते बोलते वो भावुक हो गए, उन्होंने विषय पर कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं मानता हूं कि इस विषय पर जो सबसे बड़ी बात बोली गई वो उनके जीवन के उस किस्से से है कि वहां आज भी कितना बदलाव हो पाया। ये 90 के बाद का बिहार है। जब वहां इतनी मुश्किल है तो उसके पहले की मुश्किल कितनी बड़ी रही होगी। जगदेव बाबू की शहादत हम बार बार मंचों से याद करते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। धन, धरती और राजपाट, इन तीनों में 90 भाग जिस आबादी का है उसका 10 भाग भी नहीं है। यानी वो जो कुर्बानियां दी गई वो क्या जाया हो गई। इस बिहार की जमीन पर जितने जमीन के आंदोलन हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो आंदोलन किए, जो सामाजिक न्याय के लोगों ने आंदोलन किए, आज जब बिहार यहां पर खड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आप बचा पाएंगे कि नहीं, मुश्किल यहां खड़ी हो गई है। और वो सारी मुश्किल इस बात के लिए कि जरूरी सवालों पर डिबेट ही ना हो। इस पूरी बातचीत में जो महत्वपूर्ण बात है, क्या ऐसा तो नहीं कि कल संसद में संविधान पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता है कि संविधान जब पास हुआ, जिस पर सबके दस्तखत हैं, उस पर 22 चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों के साथ संविधान होना चाहिए जिसमें भगवान राम भी है, कृष्ण भी है। देश की जनता को पता ही नहीं है कि उन 22 चित्रों में टीपू सुल्तान भी है, अकबर भी है, गंगा भी है। हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को गांव तक ये सूचनाएं और तथ्य पहुंचा दिए जाए। तो ये हिंदू मुसलमान की बाइनरी से जो बीजेपी खड़ा करना चाहती है आपके सामने सबसे बड़ा संकट, इसे आप रोक पाएंगे, क्योंकि ये बात लोगों को पता ही नहीं है। आप बताएंगे शांति निकेतन की वो पूरी टीम
लेकिन उसे पता है कि जब संसद में खड़े होकर पूछा गया कि कुंभ में आप फ्लॉप हो गए, आप धर्म का व्यवसाय बनाते हो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो बीजेपी का एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि आप धर्म विरोधी हो। सीधे उसने पूरी पार्टी को कह दिया कि यह धर्म विरोधियों की पार्टी है। और इसी बिहार के पूर्णिया के आसपास का एक सांसद कहता है कि हमारे यहां रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और यहां जितनी तरह के अन्याय अत्याचार है उस पर डिबेट नहीं हो रही है। मेरा मानना यह है 75 साल